शुद्ध अशुद्ध वाक्य में देखो पेज नंबर 2020 पर हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि वाक्यों में से विभिन्न पद के बीच का तर्क संगति होनी चाहिए, यानी कि उदाहरण दिए हैं। तो देखो क्या क्या उदाहरण है कि छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। अशुद्ध वाक्य, आपको एग्जाम में अशुद्ध वाक्य दिए होंगे, आपको उसमें से शुद्ध बनाना है, जो गलत है वो निकाल देना है, सही वाक्य लिखना है। तो उलट सुलट होते हैं, कुछ नहीं होता। उलट सुलट में सीधा वाक्य लिखना होता है, सीधा यानी कि सच्चा वाक्य लिखना होता है। तो छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। तो छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। दूसरा है कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। देखो दूसरा यहाँ है 21 पर, देखो यहाँ पे के माँ ने लड़की को बुलाई। तो माँ ने लड़की को बुलाया। क्या आपने मीना को पहचानी? तो क्या आपने मीना को पहचाना? ऐसे आपको शुद्ध और अशुद्ध के जो एग्जाम्पल है वो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ना है। आप समझ जाओगे कि कैसे एग्जाम्पल है, उसमें से आपको कैसे लिखना है। तो देखो और नया एक वाक्य है कि क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। तो क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। दूसरा है कि हर एक मजदूर अफसर से मिले। तो हर एक मजदूर अफसर से मिले। आपके भाषण में एक एक शब्द तुले हुए थे। तो आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। चलो, तुम्हारी स्कूल कहाँ है? तुम्हारी स्कूल कहाँ है? तो तुम्हारा स्कूल कहाँ है? ये सारे उसके एग्जाम्पल है। यह मेरी कॉलेज है। तो यह मेरा कॉलेज है। उसका देह दुर्बल यानी कि पतला, उसका देह दुर्बल है। उनका आवाज़ कोमल है। तो उनकी आवाज़ कोमल है। ऐसे आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं। उसके बाद में देखो कि विभक्ति रहित रूप, यह आपको क्या लगाना है? यह, तो उसके सामने उस, ये उसके साथ है उन, वह के साथ उस, वे के सामने उन, कौन के सामने किस या किन, जो के सामने जिस या जिन, कोई के हो तो क्या विभक्ति लगाएंगे? किस या किन। ये आपको देखिए विभक्ति लगाने पर सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। यह घर में कौन रहता है? तो देखो आया यहाँ पे यह, तो कोई क्या आएगा? तो इस घर पे कौन रहता है। देखो विभक्ति संबंधी नियम जो है ना 22 पर, आपको वह देखो वह समझकर 23 पेज पर वही विभक्ति रूप यहाँ पे लगाया है। तो ये सारे जो है आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि ये लोगों में एकता नहीं है। तो इन लोगों में एकता नहीं है। वह, तो उसके सामने उस, वे उसके सामने उन। आप कौन को बुलाते हैं? आप किसको या तो किसे बुलाते हैं? ये थैलियाँ कौन की है? तो ये थैलियाँ किन की है? આપણે કોઈને કહીએ कि ये कौन की है, આપણે किन की या किसकी है, ऐसा पूछते हैं ना किसी को। तो
जो को पुकारूं वहीं आवे, जिसको पुकारूं वहीं आवे। चलो उसके बाद में सारे जो है उसमें से आपको ये तैयार करना पड़ेगा। ये है ना पेज नंबर 22 पर, वो आपको तैयार करना होगा। उसके बाद में सारे रे जो है वाक्य वो आपको आप पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि मात्र केवल छात्रों के लिए अशुद्ध है। परीक्षा में एक अशुद्धि होगा तो आपको उसमें से शुद्ध करना है। केवल छात्रों के लिए आपका भवदीप, तो आपका या तो अथवा भवदीप, उसके मुंह से फूल गिरते हैं तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, તો સર્વ को दूध पिलाकर, दूध ખાવાનું હોય કે પીવાનું હોય, તો दूध પીવાનું હોય અને ખાવાનું લખ્યું છે ખिलाकर, આપણે શું લખવાનું पिलाकर, वो ही शुद्ध है। तो सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। मेरा नाम श्री महेश भाई है, तो मेरा नाम महेश भाई है। देखो स्वाध्याय के भी है। घर आता है वह आदमी, तो वह आदमी घर आता है, ऐसा लिखते हैं। समझ में आए ना। आज वहाँ मीना ने जाना है, मीना ने आज वहाँ जाना है। वह बुद्धिमान स्त्री है, तो वह स्त्री बुद्धिमान है। ऐसे आपको स्वाध्याय में जो वाक्य है ना वो घर पे क्या करोगे, पढ़ना, अशुद्ध में से शुद्ध उसको बनाना। और अपनी हिंदी की नोटबुक में भी व्याकरण का जो टॉपिक है ना उसमें लिख देना शुद्ध वाक्य। कहावत भी मैंने बोला था, कहावत आपको नहीं लिखी हो ना, लिख देना। कहावत मैंने जो बोला था वो पाठ्य पुस्तक में से ही मैंने अपनी आपको पेपर में पूछा है, पाठ्य पुस्तक से बाहर का कुछ भी नहीं पूछा है। मुहावरे, कहावत, शुद्ध वाक्य, वो सब मैंने आपको हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक उसमें से ही पूछा है। और आपको एक हिंदी में फकरा पूछा है, उसमें से नीचे प्रश्न है, वो प्रश्न आपको फकरे में से ढूंढ के लिखना है। एक निबंध पूछा है, तो निबंध में क्या लिखा है, मेरा प्रिय त्यौहार पूछा है, कोई भी त्यौहार लिख देना, रक्षाबंधन, दिवाली, उत्तरायण, जो भी आपको, क्योंकि मैंने निबंध नहीं चलाया आपको, तो आप वो निबंध अपनी तरीके से मेरा प्रिय त्यौहार लिख देना। और एक पत्र पूछा है। पत्र तो आपको लिखना अभी आता होगा, क्योंकि पत्र तो आप कक्षा 7वीं 8वीं सब में सीख के आए हैं, तो पत्र तो मालूम है कि आपको हमको राइट साइड एड्रेस लिखना होता है, वो सब तो मालूम है, इसलिए पत्र पूछा है। एक निबंध तो मैंने बोल दिया क्या पूछा है। और आपको शुद्ध वाक्य और भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक में तो मालूम है ना, वो मैंने सब 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ाया है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें भाव होता है सुख या दुख का, बुराई, अच्छाई, वो सब भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वो मैंने ग्रामर में पूछा है। ग्रामर में समानार्थी है, विरोधार्थी है, भाववाचक है और कहावत है, एक मुहावरा पूछा है, वो सब व्याकरण का जो टॉपिक है। आपकी पूरी स्टाइल कैसे है 9वीं कक्षा के विद्यार्थी मित्रों, सुनिए। 9वीं कक्षा के विद्यार्थी मित्रों, आपकी पूरी पेपर स्टाइल, आपकी जो हिंदी की के आदर्श प्रश्न पत्र होते हैं ना 9वीं कक्षा के, गद्य विभाग और पद्य विभाग का मालूम होगा आपको। स्वपोथी के पीछे देखना, आपकी पेपर स्टाइल होगी, उसमें से ही मैंने ऐसी ही पेपर स्टाइल बनाई है। और पेपर भी इजी है, पाठ्य पुस्तक से बाहर का कुछ नहीं पूछा है। पाठ्य पुस्तक करना सब उसमें से ही मिल जाएगा। 12 जो पाठ है रानी तक, तो घर पे अपना ख्याल रखना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। आपका 50 मार्क्स का पेपर आएगा हिंदी का। थैंक यू।